प्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, आज हम क्या करेंगे? कक्षा 3 विषय हिंदी में पाठ 13 मिर्च का मज़ा, ये कविता का अभ्यास करेंगे। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको लाइव क्लास में इसको करा दिया है। ओके, और अभी आप लोग स्कूल भी आने लगे है ना। तो आज हम इस कविता का अभ्यास करेंगे। एक कावली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। ओके, कि लोग बाग क्या कहते हैं, काबुली वाले की सब लोग एक कहानी कहते हैं। ओके, उसके लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में क्या आ गया था? पानी आ गया था। उसने सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। उसने एक सोचा कि शायद इसको खाने से, ये कोई फल है, फ्रूट है, तो इसको खाने से जरूर मुझे शक्ति मिल जाएगी और इसमें अच्छे दाने होंगे। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। जरूर ये इस मौसम का कोई अच्छा फ्रूट होगा। जैसे मौसम के अकॉर्डिंग फल आते हैं ना, अगर अलग अलग। ओके, तो कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। अब उसने क्या किया? भाषा समझ में नहीं आ रही थी उसको, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। उसने एक चवन्नी फेंक के मतलब पैसे फेंके और झोली फैला दी अपनी, और कुंजड़िन से बोला। अब उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, उसने जैसे जैसे उसको लैंग्वेज समझाई कि भाई मुझे ये दे दो, और पैसे दे के उसने उस कुंजड़िन से, जो बेचने वाली थी, उससे लाल मिर्च ले ली। लाल लाल पतली चीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 छिमियाँ फ़कत 4 आने की। लाल लाल पतली चीमी हो चीज अगर खाने की, कि उसने सोचा कि ये कोई लाल लाल चीमी है, चीज अगर खाने की, अगर कोई चीज़ है ये खाने की तो मुझे दे दो, हमको दे दो 2 तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की, कि 2 तोला हमको छिमियाँ फ़कत 4 आने की दे दो। ओके, हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। अब यह तो सब खाते हैं, अब कुंजड़िन को भी अपनी ये चीज़ बेचनी थी, इसलिए उसने उसको बोला कि हाँ ये इसको तो सब लोग खाते हैं, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। और जो उसकी झोली थी, शेर मतलब कहते हैं ना 1 किलो, पाव शेर, आधा शेर, इस तरह से उसको झोली में भर दिया। मगन हुआ कावली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। अब वो बेचारा खुश हो गया, सौदा सस्ता पाके। उसने सोचा अरे मुझे तो इतनी सस्ते में इतना अच्छा फल मिल गया। उसको तो पता नहीं था कि ये लाल मिर्ची है ना, वो तो कोई फ्रूट समझ रहा था। तो उसने सोचा, वो तो मगन हो गया, मतलब खुश हो गया, फली का सौदा सस्ता पाके। और वो कावली फली का उसका सौदा, उसने सोचा ये तो बहुत सस्ते में मुझे मिल गई, और जाके कहाँ बैठ गया? नदी किनारे जाके बैठ गया, और उसको लगा चबाने, मतलब खाने लगा। ओके, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये बैठा है, और यहाँ पे ये कुंजड़िन जो बेचने वाली है वो लाल मिर्ची बेच रही है। एक बार और यहाँ से पढ़ते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। ज्यों त्यों मतलब ऐसे तैसे, मतलब जैसे तैसे उसने उसको भाषा समझाई। और लाल लाल मिर्च जो थी, उसने बोला कि अगर ये चीज़ अगर खाने की है तो मुझे दे दो। वो उसको कोई मौसम का कोई फल समझ रहा था। यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। और कुंजड़िन ने बोला कि हाँ इसको तो सब खाते हैं, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली, और उसकी झोली को लाल मिर्च से भर दी। मगन हुआ काबली फली सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। और वो भी उसको खाने लग गया कि मुझे तो ये सौदा सस्ता मिल गया, और नदी किनारे जाके बैठ गया। अब नेक्स्ट पेज है रिटर्न, पेज नंबर 115। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों से जल भर आया। अब मिर्च ने तुरंत अपना असर दिखाया, मतलब लाल मिर्च तो बहुत तीखी होती है, मिर्च कोई खा सकते हैं अपन, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जीभ पर मिर्च रखी और मिर्च ने अपना जोर दिखाना शुरू किया, मतलब उसका सारा मुंह जल उठा और आंखों में पानी आ गया, मतलब आंखों में जल भर आया। हम लोग मिर्च खाएंगे तो कैसे ज़्यादा तीखा खाते तो आंखों में से पानी आ जाता है ना। तो इसी तरह से उसने जैसे ही मिर्च खाने अपनी जीभ पर रखी
और मिर्च ने अपना जोर दिखाना शुरू किया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने लगी। काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। ओके, अब उसने, ये तो काबुल का मर्द था, वो लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो तो काबुल का मर्द था, वो लाल चीनी से, लाल मिर्च से अपना क्यों मुंह मोड़े। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े, मतलब जिस पर पैसा खर्च किया है तो वो इतना कंजूस था कि वो सोच रहा था कि मैंने तो इस पर पैसा खर्च किया है तो मैं इसको क्यों छोड़ दूँ। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। अब आँख पोंछते, आँखों में पानी आ रहा था तो आँखों को पोंछते हुए, और दांतों को पीसते और रोते, मतलब आँखों में पानी भरा, आँख में से आंसू निकल रहे तो ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा है। रिसियाते, उसको गुस्सा सा भी आ रहा था और रोता भी जा रहा था। खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, और ऐसे सी करते करते सिसियाते, जैसे कहते हैं ना मिर्च लगती है तो अपन कैसे मुंह में से आवाज़ निकलती है, इसी तरह से वो खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। जो मिर्च की छीमी थी, जो फली थी मिर्च की, उसको सिसिया के खाता ही रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर क्यों कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। ओके, इतने में कौन आ गया, उधर से एक सिपाही आ गया, ये जो पुलिस वाला दिख रहा है ना, इतने में एक पुलिस वाला आ गया और उसको बोला कि अरे बेवकूफ़, अरे पागल, तू ये क्या खा रहा है और अपनी तबाही कर रहा है, मतलब अपने को बर्बाद कर रहा है खा के। इतनी मिर्ची खाएगा तो तुझसे कैसे सहन होगी, बीमार हो जाएगा। बोला कि अरे बेवकूफ़, तू ये खाकर क्यों तबाही कर रहा है अपनी। काबुली वाला ने बोला कि हाँ मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा। उसने बोला कि भाई मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तू अपनी राह जा, मतलब तू अपने रास्ते जा, मैं अपने पैसे खा रहा हूँ, मतलब मैंने अपने पैसों से ये चीज़ खरीदी है तो मैं अपने पैसे को वेस्ट कैसे जाने दूंगा, तो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपना पैसा खा रहा हूँ। ओके, अब एक बार और यहाँ से देखते हैं। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। ओके, अब इस कविता में हमें पूरा, इस कविता से हमें क्या वो मिला सारांश इसका, कि इस कविता में जो काबुली वाला था, जो मर्द था काबुल का, उसने क्या सोचा था कि ये कोई खाने का फल होगा, और वो भाषा नहीं समझ पा रहा था तो बिना भाषा के समझे कारण उसने उसको मिर्च को क्या समझ लिया, कोई फल समझ लिया। उसको भाषा नहीं समझ में आ रही थी, अगर वो भाषा समझ जाता तो उसकी कुजड़े उसको बोल देती और वो कुछ समझ जाता तो शायद वो मिर्च को नहीं लेता। तो उसने क्या सोचा कि ये कोई मीठा फल होगा इसलिए मैं इसको खरीद लेता हूँ, और जब इसने खरीद लिया तो उसको खा भी लिया। खाने के बाद उसको मिर्ची लग रही थी फिर भी उसने नहीं छोड़ा, उसने सोचा कि मैंने इस पे अपना पैसा खर्च किया है, और उसने इतना वो कंजूस था कि उसने उस पैसा अपने खर्च किया, इस वजह से उसने उस मिर्च को भी खाने से नहीं छोड़ा। ओके, तो इस पार्ट से हमको, कविता से हमको क्या मिलता है कि हमें शिक्षा मिलती है बेटा कि ज़्यादा हमें कंजूस नहीं होना है ना। ऐसा नहीं है कि उसने काबुल वाले ने क्या किया था कि वो इतना कंजूस था, उसने अपने पैसे खर्च हो गए इसलिए वो मिर्चों को भी खाए जा रहा था कोई मीठा फल समझ के। तो ओके बेटा, आज हमने इस कविता का अभ्यास कर लिया है। ओके, और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का भी मैंने आपको कराएंगे वीडियो। अब तो आप स्कूल में आ रहे हो तो मैं आपको इसको स्कूल में इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करा देंगे। ओके, और आप लोगों को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको ये कविता अच्छे से खुद को भी गाकर इसका अभ्यास करना है, क्योंकि अब टर्म 2 के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, और अभी आपको स्कूल में ही रह के एग्ज़ाम देने हैं ना। पहले तो हम लोग पिछले बार भी अपने एग्ज़ाम कहाँ हुए थे, अपने स्कूल में ही हुए थे। ओके, तो ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।